भाई रेंट देना शॉर्ट टर्म कंफर्ट जैसा लग सकता है, हैसल फ्री, नो ईएमआई स्ट्रेस, फुल चिल मोड। लेकिन सच ये है कि रेंट एक साइलेंट वेल्थ किलर है जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्टक कर देगा। घर अपना नहीं तो पैसा भी अपना नहीं रह पाता। रेंट देना मतलब हर महीने लैंडलॉर्ड के सपनों में पेट्रोल भरना और खुद के लिए सिर्फ चाय और बरमस का बजट बचाना। इसीलिए आज बात करते हैं कैसे लाइफ लॉन्ग रेंट पे रहना आपको एक इनविजिबल ट्रैप के अंदर डाल देगा। देखिए, जब आप रेंट देते हैं तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट जा रहा है, लेकिन उस पैसों से कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ या रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। हर साल रेंट में 3-4 लाख जा रहे हैं तो आप सोचो 10 साल के अंदर 30-40 लाख रुपए हो जाते हैं, जो कंपाउंडिंग के साथ 1 करोड़ तक पहुंच सकते थे 10 साल के अंदर। तो रेंट एक लीक करती हुई बाल्टी की तरह है, जितना उसमें भरोगे उतना लीक होता रहेगा। मतलब पानी भरते जाओ लेकिन बकेट कभी फुल नहीं होगी। और याद रखो, रेंट में हर महीने आपके पैसों की वैल्यू खत्म हो रही है, जबकि अपने घर का ईएमआई एक असेट बिल्ड करता है। तो यहीं पे कंपाउंडिंग का सिंबल फंडा आ जाता है कि रेंट में पैसा गया, रिटर्न जीरो। ईएमआई में पैसा गया, रिटर्न मिलेगा लाइफ टाइम तक। तो जब आप ईएमआई भरते हो, आप अपने घर के अंदर इक्विटी बिल्ड कर रहे हो, मतलब अपने सपनों के घर के ओनर बनने का एक एक कदम उठा रहे हो। तो हर महीने ईएमआई भरने का मतलब है एक टुकड़ा, घर का एक टुकड़ा ऑफिशियली आपने ऐड कर दिया। तो ईएमआई का दर्द तो होता है, पर एक दिन वही दर्द फल बन के निकलेगा, अपना घर अपना एसेट। लेकिन रेंट का क्या सीन है? सिर्फ खाली चेक दे दिया और लैंडलॉर्ड का स्माइल आया और बस वो देखेगा जैसा बोल रहा है भाई और भरो। इसीलिए ईएमआई का पेन शॉर्ट टर्म है, लेकिन इक्विटी का गेन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। तो रेंट पर रहने का सबसे बड़ा रिस्क है कांस्टेंट इनसिक्योरिटी, यानी कि कभी भी नोटिस आ सकता है और आपको बैग पैक करके निकलना पड़ सकता है। और सिर्फ शिफ्टिंग का झंझट नहीं है, नए लैंडलॉर्ड से नए रूल्स, नो पेट्स, नो लेट नाइट गेस्ट, नो म्यूजिक आफ्टर 9 पीएम, नो पीस का फ्री एड ऑन। लैंडलॉर्ड का मूड और तुम्हारा मूड बिल्कुल ही वो खराब कर सकता है। ये साइकिल बन जाता है, जहां पे पुराने बॉलीवुड में ब्रेकअप जैसे होते थे सीन्स, वैसे। तो अपने घर का मजा ही अलग है, नो लैंडलॉर्ड, नो रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, अगर आप अपना घर सिर्फ एक एसेट नहीं, ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंबल है। अपना घर है तो अपने रूल्स का कंफर्ट जोन है, अपनी मर्जी का डेकोर, और सबसे बड़ी बात है कि अपना सुकून। वरना रेंट वाले घर में तो गेस्ट बन के रहना पड़ता है। लैंडलॉर्ड का मूड अच्छा होगा तो एक्स्ट्रा पार्किंग मिलेगी, मूड खराब तो दिवाली पे भी लाइट बंद। तो भाई, रेंट वाले घर का गेट भी पूरे हक से नहीं बंद कर सकते। दिल में हमेशा अरे लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा का डाउट रहता है। अपना घर लो ताकि आपके सपनों का गेट हमेशा आपके कंट्रोल में हो। अपना घर होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोग को जो मिलता है, दैट इज फुल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। तो चाहे लिविंग रूम में गेमिंग जोन बनाना हो या बेडरूम को ऑफिस, होम ऑफिस बनाना हो, कोई लैंडलॉर्ड परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पेट्स चाहिए, पार्टी करनी है, इंटीरियर्स बदलने हैं, कर्टन बदलने हैं, सब कुछ आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब कोई भी नो पेट्स या नो लाउड म्यूजिक का बोर्ड नहीं मारेगा। और अपने घर में तो संडे को बॉक्सर्स में भी आप घूम सकते हो बिना टेंशन के। तो क्योंकि बॉस घर अपना है, रूल्स भी अपने हैं। तो अपने घर का मतलब है अपनी स्पेस अपने टर्म्स पर। यहाँ आप अपना लाइफस्टाइल खुद ही डिजाइन कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई इंटरफियरेंस नहीं। मतलब फ्रीडम और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बो। सबसे अंडररेटेड बेनिफिट जो है वो ये है कि स्ट्रेस का लेवल एकदम ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। यानी कि जब रेंट पर आप रहते हो तो हर साल एक नया स्ट्रेस का एंगल, टांग खींचने वाली टेंशन, रेंट बढ़ जाएगा क्या, रेंट बढ़ जाएगा, उसकी टेंशन रहती है। लैंडलॉर्ड घर खाली तो नहीं करवा देगा, तो ये सब दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन जब घर आपका खुद का होता है तो ईएमआई फिक्स, कोई सडन एविक्शन नहीं, कोई रेंट हाइक नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, बस एक ही स्टेडी और प्रेडिक्टेबल जर्नी है। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, बताइएगा कमेंट्स में। इस तरह के और वीडियो चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।